नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस खास प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, सर पर तलवार लटकी हुई है। इट्स ए क्राइसिस टाइम फॉर इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के रोजगार के लिए बहुत बुरा समय है। ऑयल महंगा, ट्रेड व्यापार रुक गया, शिपिंग बाधित हो गई है, हॉर्मस की खाड़ी ब्लॉक हो गई, रेड सी ब्लॉक हो गया, रुपया गिर रहा है 91 रुपए 50 पैसे। यहां से कहां जाएंगे? सर पर लटकी है तलवार, बड़ी तलवार है। अब कल सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा तो ये और नीचे गिरेगा, रुपया और नीचे गिरेगा, और कल चौथा दिन हो जाएगा जब ये ट्रेड जो है बाधित जो हुआ पूरी दुनिया का, जहां पे हॉर्मस की खाड़ी से एक भी टैंकर नहीं गुजर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी है। यूरोप में गैस की कीमत जो घरों को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमत 2 दिन के अंदर 45% ज्यादा हो गई है। जी हां, उसकी कीमत 45% चमकी है यूरोप के अंदर घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस। बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहे हैं कुछ। उनमें से एक प्रश्न यह है कि आपको यकीन नहीं आएगा सुनकर। एक प्रश्न यह है कि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान कितने दिन टिक पाएगा? ध्यान से सुनिए कि अमेरिका और इजराइल के बमबारी के सामने ईरान कितने दिन टिक पाएगा, उसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन आता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो यही था ना कि क्या 1 महीना ईरान टिक पाएगा? तो काउंटर क्वेश्चन आता है, क्या 1 महीना अमेरिका टिक पाएगा? क्या अमेरिका में इतनी हिम्मत है कि वो 1 महीना टिक जाए? उसके पास क्या इतने हथियार हैं, इतने इंटरसेप्टर्स हैं? और इजराइल तो 10 दिन नहीं टिक सकता साहब, 12वें दिन ही उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। कैसे? आप ईरान से पूछ रहे हो कि कितना दिन टिकेगा। ईरान तो भैया जब इराक के साथ वॉर हुई थी तो पता नहीं कितने साल टिक गया था। आप बोलो आप कितने दिन टिकोगे? ईरान तो अभी भी 10 साल टिक जाएगा बड़े आराम से, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो तो उसके खून में है, ब्लड में है उसके। लेकिन अमेरिका के ब्लड में क्या है? पीटर हेग्सेथ, डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं, हमने अटैक नहीं किया, हमने ईरान पे अटैक नहीं किया। भूत प्रेत आए होंगे अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। अमेरिका का भूत प्रेत आया होगा, इजराइल के भूत प्रेत आए होंगे, उन्होंने अटैक किया होगा। कितना झूठ बोलोगे यार। तुम्हारा बॉस ट्रंप, ही इज ए लायर, झूठा। तुम्हारे मंत्री झूठे, तुम्हारी सरकार झूठी। सुबह से लेके शाम तक तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। लेकिन सुबह सुबह आज, और यहां तो रात हुई है, अमेरिका में तो सुबह हो गई ना, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बात का खुलासा मैं कई जगह कर चुका हूं पहले भी, और खुलासा यह था कि भैया आपके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती है ना, मिसाइल को रोकने के लिए, ड्रोन्स को रोकने के लिए, वो 10 दिन में खत्म हो जाती हैं। 10 दिन में आप नंगे हो जाते हो, नंगे। पिछली बार भी यही हुआ था। और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, और एक्सट्रीम पे आ गया तो 12 दिन के बाद ना अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, ना इजराइल के पास हैं। पहले अमेरिका कहता था ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, अब कहते हैं ये वॉर लंबा चलेगा। डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हमारी शर्तों के ऊपर युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा। सीज फायर चाहिए किसको?
अब ईरान को तो सीजफायर चाहिए ही नहीं यार, उसे कहां करना है, उसके पास तो मिसाइल नहीं भी रही तो भी दिन में वो 400 ड्रोन बना लेगा, कम से कम 400 ड्रोन। अब पूरे खित्ते को बर्बाद करने के लिए रोज के 400 ड्रोन बहुत है भैया, उसमें इजराइल भी बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका भी बर्बाद हो जाएगा, गल्फ भी बर्बाद हो जाएगा। डेली 400 ड्रोन बना लेगा वो आराम से, क्योंकि माल मसाला ड्रोन के लिए पीछे चाइना से आता रहेगा, बाई लैंड आता है, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो आप रोक नहीं पाओगे ना। तो बात करते हैं कि ईरान कितने दिन जिंदा रहेगा, क्या 1 महीना सस्टेन करेगा? भैया तुम पहले बताओ, तुम 15 दिन सस्टेन करोगे क्या? क्या तुम टिक पाओगे क्या 15 दिन? अरे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तुम इजराइल की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हो, तुम उसके शाहिद ड्रोन्स को रोक नहीं पा रहे हो। अरे तो भैया तुम क्या रोकोगे उसको? तुम आज नहीं रोक पा रहे हो तो 10वें दिन क्या रोकोगे? और मेरे जो एपिसोड्स आए हुए हैं, फिर से याद दिला दूं कुछ लोगों को, एपिसोड का टाइटल क्या था? नेवर जज द पावर ऑफ ए सुपर पावर इन 7 days वॉर, जज इट आफ्टर 10 days। कि किसी भी सुपर पावर की पावर देखनी हो तो 7 दिन में मत देखना, 10 दिन के बाद देखना। 10 दिन के बाद वो नंगे हो जाते हैं साहब। वो सारा जो सोडा वाटर की बोतल खोलो ना, जो सारा बबल होता है ना, वो खत्म हो जाता है साहब, बिल्कुल खत्म। और उसके बाद अब सिर्फ फोका पानी रह जाते और कुछ नहीं, सोडा नहीं रह जाते आप। यही अमेरिका है। अब जंग खत्म होगी ना तो ईरान की शर्तों पे खत्म होगी। अब जंग अमेरिका की शर्तों पे खत्म नहीं होगी, जिसे जो कहना कह ले, जिसको जो करना कर ले। क्योंकि बीच में एक शब्द आया था ट्रंप का कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। तुम तो धोखेबाज हो, इधर तुम बातचीत करते हो, उधर तुम अटैक करते हो। लास्ट टाइम भी हुआ था जब 12 दिन का अटैक हुआ था, इधर तुम बात कर रहे थे, उधर तुमने अटैक किया था। तो तुम जैसे धोखेबाज के ऊपर, तुम जैसे दगाबाज के ऊपर भैया कौन कौन यकीन करेगा यार? कौन करेगा कि तुम बात करते हो और पीछे छुरी घोंपते हो तुम तो। अब ये अरब देश क्यों परेशान है यार? ये 7-8 जो अरब देश है ना, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी, कुवैत, ये क्यों परेशान है? कभी सोचा आपने? वो भी बताता हूं।